जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। कल के वैकेंसी के बारे में आप लोग जान ही चुके होंगे। बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का वैकेंसी था वो आ गया है और उसको में टोटल सीटों की संख्या 11,098 है। 11,098 में जो जिसको राजस्व कर्मचारी कहते हैं, कर्मचारी के कितना था? 3559 शायद था। और पंचायत सचिव ये हो गया कर्मचारी, अब पंचायत सचिव के था लगभग, कल के वीडियो देख ही लिए होंगे आप लोग, 3522 शायद था। और टोटल सीटों की संख्या 11,098। टोटल सीटों की संख्या था 11,098। आइए आज उसको सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर सिलेबस ठीक ढंग से समझ जाते हैं तो नौकरी पक्का है। सिलेबस उसको समझिए, अब जहां पे कमजोर पॉइंट है आपको उसको पे अभी से लग जाइए। अभी से अगर लग जाते हैं, देखिए पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। दोनों का सिलेबस सेम है। क्वेश्चन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, थोड़ा सा इजी और हार्ड हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल में, बाकी सिलेबस सेम है। आइए इसको एग्जाम के सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। देखिए सिलेबस में टोटल जो है 150 क्वेश्चन होगा। पूछेगा क्वेश्चन कितना इसको में? इंटर लेवल इस सेकंड है। फर्स्ट आया था 2014 में इंटर लेवल का ये वैकेंसी, सेकंड है। फर्स्ट आया था 2014 में शायद, जो 2022 में क्लियर हुआ। 2022 में क्लियर हुआ। ये देखिए कब, ये तो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा क्योंकि कपार पे एकदम सिर पे समझिए कि क्या इलेक्शन है, बहुत जल्दी क्लियर करेगा। आप लोग एकदम मन तन दोनों से इसको में लग जाइए एकदम। जहां पे आपको कमजोर पॉइंट है, जीके जीएस हो या मैथ हो या रीजनिंग हो, वहां पे आप लोग ध्यान देना शुरू कर दीजिए और एकदम लगभग एकदम मन से एकदम मोबाइल हटा करके एकदम पढ़िए मन से, और 12-14 घंटा पढ़िए, ध्यान दीजिए, इधर एकदम हो जाएगा। आइए 150 क्वेश्चन पूछेगा, जो प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स 600 होगा। 600 नंबर के एग्जाम होगा। 150 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के रहेगा और टोटल 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स का होगा। टाइम कितना देगा? तो टाइम देगा 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट यानी 60-60 120 130 135 मिनट समय देगा। और क्वेश्चन कितना सोल्व करना है? 150। कितना? 150 क्वेश्चन सोल्व करना है। 150 क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए 150 क्वेश्चन सोल्व करना है और समय आपको कितना मिल रहा है? 120 135 मिनट समय मिल रहा है। यानी एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी समय न है, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी नहीं है, तो मैथ और रीजनिंग को फास्ट बनाना होगा। तो मैथ और रीजनिंग को फास्ट बनाइए। बाकी जीके जीएस ला हम तैयार है। जीके जीएस इतना ठीक ढंग से यूट्यूब पर, अब लगभग हम लोग को क्या पॉलिटी खत्म हो गया है। अगर पॉलिटी का पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं तो उससे ज्यादा पॉलिटी बिहार एसएससी में नहीं पूछेगा। पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको चेक कीजिए। एकदम लाइन से सीरियल वाइज सारा पॉलिटी का प्लेलिस्ट के वीडियो जो है पढ़ जाइए। उससे ज्यादा एकदम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एकदम कंफर्म। और उसके बाद अब हम लोग प्राचीन हिस्ट्री पढ़ रहे थे। प्राचीन हिस्ट्री में भी लगभग हम लोग को 50-52 वीडियो हो गया है और वो भी अब हम लोग को समाप्त होगा। इसके बाद अब मॉडर्न हम लोग शुरू करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री भी बहुत ही ठीक ढंग से, प्राचीन हिस्ट्री के जाके देखिए ना वीडियो, एक भी राजा को नहीं छोड़े हैं। सारा एकदम जहां से पॉइंट बीपीएससी के पीटी तक आप लोगों को क्लियर होगा अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो। देखिए 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। एग्जाम मोड कैसा होगा? तो ऑफलाइन एग्जाम होगा। कैसा? ऑफलाइन एग्जाम होगा। और ऑफलाइन में आपको ओएमआर मिलता है, ओएमआर पर आपका एग्जाम होगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा और ओएमआर पर होगा। और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। तो आप लोग को जैसा सुविधा लगे, पेपर इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, दोनों मोड में पेपर रहेगा। और फर्स्ट जो है एग्जाम होता है जिसको पीटी कहते हैं, उसका सिलेबस देखिए यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद फिर मेंस होता है। मेंस में भी सेम सिलेबस है। देखिए पीटी का सिलेबस क्या है कि जीके से 150 क्वेश्चन पूछेगा।
और वो 200 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो 200 मार्क्स का हो गया। और फिर जीएस से, जनरल साइंस से है 25 क्वेश्चन पूछेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का हो गया। तो 2 1 300 मार्क्स हो गया। और मैथ जो है 25 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, फिर 100 मार्क्स हो गया। और उसके बाद रीजनिंग जो है 50, रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर रीजनिंग पर कम भी समय दिया जाए तो रीजनिंग बहुत अच्छा हो सकता है। रीजनिंग में तो आप लोगों को कम से कम स्कोर 50 में 48, 50 में 50 भी हो सकता है अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए रीजनिंग पर। तो मैथ, रीजनिंग और जीके का स्कोर बहुत ज्यादा है। जीके का तो कोई माँ बाप नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, मगर उम्मीद करते हैं कि जितना हम पढ़ा देंगे उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं, खैर वैसे तो बोर्ड के ऊपर है कहाँ से क्वेश्चन डालेगा कोई ठीक नहीं है। तो रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स हो गया। और टोटल जोड़िए तो 2 1 3 4 और 2 600 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होगा। और एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 निगेटिव, सॉरी 1/4 निगेटिव है। कितना? आप लोग को निगेटिव जो मिलेगा 1/4 निगेटिव मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं, कितना? एक क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेगा। और एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं, एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। तो 1/4 निगेटिव है आप लोग का। समझना, यहाँ पे समझने वाला बात है कि एक क्वेश्चन अगर सही कीजिएगा तो 4 मार्क्स मिलेगा, और एक क्वेश्चन अगर गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स कटेगा। यानी इसको कहते हैं क्या? 1/4 निगेटिव। निगेटिव अगर पूछेगा तो 1/4 निगेटिव है। इसको पर ध्यान देना है, निगेटिव भी है। तो क्वेश्चन एकदम बढ़िया से सिलेबस को कवर करके जाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए। अभी फिलहाल में जो पीटी हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का, बिहार एसएससी का, बिहार एसएससी का जो पीटी हुआ था और मेंस हुआ है, दोनों हुआ है। मेन एग्जाम हुआ है, पीटी भी हुआ है। जो ग्रेजुएशन लेवल का हुआ था उसका क्वेश्चन कैसा पूछा है उसका पैटर्न देख लीजिए, पीवाईक्यू देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाएगा आप लोगों की कैसा एग्जाम लिया था, कैसा क्वेश्चन था। और वहां से लगभग, अरे उससे थोड़ा सा नीचा पूछेगा, थोड़ा सा लो पूछेगा क्वेश्चन, मगर क्वेश्चन वहां से रहेगा। देख करके बोलिएगा तो पूरा फुल डिटेल्स करवा देंगे, पीवाईक्यू करवा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको करवा देंगे। उसका पहले पूरा देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन को लिख लीजिए। और लिख करके देखिए कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आया है और उस टॉपिक को रगड़ दीजिए। एकदम एकदम आराम से बोल रहे हैं, आराम से पीटी में रिजल्ट होगा, मेंस में भी रिजल्ट होगा, नौकरी भी होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पीटी और मेंस जो ग्रेजुएशन लेवल का हुआ है उसको एकदम धर के रगड़ दीजिए। और मैथ और रीजनिंग, रीजनिंग के तो एकदम फास्ट कर लीजिए। 50 रीजनिंग एकदम कर लीजिए कि 30 मिनट में बन जाए। 50 रीजनिंग 30 मिनट में बन जाना चाहिए। एकदम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 50 में 50 मार्क, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो हो जाएगा। और मैथ 25 क्वेश्चन पूछता है तो मैथ भी 25 में आराम से 20 बन जा सकता है, कोई भारी बात नहीं है। जीके जीएस आराम है, जीके जीएस टेंशन नहीं लेना है। पॉलिटी से जितना क्वेश्चन पूछेगा वो सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट में। और सारा वीडियो देख जाइए, उससे बाहर एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अनुच्छेद होवे, संशोधन होवे, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट होवे, कॉन्सेप्ट इसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन नाम है, कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ाया। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए। पॉलिटी या प्राचीन हिस्ट्री तो और उससे भी बढ़िया से पढ़ाया हुआ। प्राचीन हिस्ट्री देखिए, प्राचीन हिस्ट्री से भी एक भी राजा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप लोग ठीक ढंग से उसको पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं। आइए इसको सिलेबस के बढ़िया से सिलेबस के बारे में चर्चा हो जाए। सिलेबस देखिए, इसको सिलेबस जो है, जो देखिए मेंस में भी सिलेबस इसका सेम है, सेम सिलेबस है। यह 50 को पूछेगा जीके, और जीएस जनरल साइंस भी पूछेगा 25 को, मैथ भी 25 को, रीजनिंग भी 50 को। मेंस का भी सिलेबस सेम है। तो ऐसा तैयारी कीजिए कि पीटी और मेंस दोनों एक ही साथ निकल जाए, एकदम मैंने बढ़िया से एकदम तैयारी हो जाए।
और साइंस जो होगा मैट्रिक स्तर का होगा। कौन स्तर का? मैट्रिक स्तर का होगा, जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से सिंपल क्वेश्चन होगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, इसको भी पूछता है। तो सिंपल क्वेश्चन होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। इसलिए साइंस को भी मत यूज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी 25 क्वेश्चन पूछता है, जो 100 मार्क्स का होता है। और इसके पिछले बार का अगर कट ऑफ बता दिया जाए, इसके पिछले बार का कट ऑफ 2014 वाला जो वैकेंसी आया था, उसका कट ऑफ लगभग 114 क्वेश्चन जो सही किया था स्टूडेंट, उसका सिलेक्शन हो गया था पीटी में। तो 114 पिछले बार गया, इस बार कितना फॉर्म गिरेगा कोई ठीक नहीं है, एकदम बहुत ज्यादा फॉर्म गिरने वाला है। इस बार तैयारी रखना है, कम से कम 130 प्लस का तैयारी हम लोग को रखना है। 130 प्लस का तैयारी होगा तभी आप लोग समझिए कि पीटी के उम्मीद रखिएगा। 130 प्लस की तैयारी रखना है। 130 प्लस के अगर टारगेट रखते हैं तो 125-20 आ जाएगा, 125-20 पर भी हो जाएगा, पीटी हो जाएगा 125-20 पर। एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए। और सिलेबस की अगर विशेष चर्चा कर लिया तो सिलेबस में देखिए भारत और उसका पड़ोसी देश पूछेगा। भारत और उसके पड़ोसी देश में देखिए पड़ोसी देशों का इतिहास, पड़ोसी देशों का संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य और स्वतंत्रता आंदोलन। अब भारतीय कृषि से भी क्वेश्चन पूछेगा और प्राकृतिक संसाधन से भी क्वेश्चन पूछेगा। प्राकृतिक संसाधन, विशेषताएं, भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था, देश के राजनीतिक प्रणाली से भी क्वेश्चन पूछेगा। पंचायती राज से क्वेश्चन पूछेगा। पंचायती राज से पक्का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बिहार एसएससी का अगर एग्जाम आप लोग देते हैं या दिए होंगे तो देखिए होगा, पंचायती राज से आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ से पंचायती राज को भी ठीक ढंग से क्लियर करके जाना है। तो उसके बाद सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान से भी क्वेश्चन पूछेगा। सिलेबस में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। सिलेबस में भी दिया हुआ है कि राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था उसमें बिहार का क्या योगदान था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर गणित की बात कर लिया जाए, गणित के बात अगर कर लिया जाए गणित, तो गणित में अर्थमेटिक से देखिए संख्या पद्धति से क्वेश्चन रहेगा और अनुपात से, समानुपात से, औसत से, ब्याज, यानी सारे अर्थमेटिक और एडवांस पूरा क्लियर करके जाना है। अर्थमेटिक प्लस एडवांस, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों क्लियर करके बढ़िया से जाना है कि 25 में 20 क्वेश्चन एकदम नहीं छूटे। और रीजनिंग तो देखिए रहे 50 में, रीजनिंग 50 में एकदम 50 आना चाहिए, ऐसा तैयारी रहेगा एकदम आराम से होगा। 50 में 45 तो एकदम पक्का करके जाना है, 45 तो एकदम आना ही चाहिए, 45 से कम नहीं आना चाहिए रीजनिंग में। तो सारा सिलेबस को उम्मीद करते हैं सारा सिलेबस का आप लोग समझ गए होंगे। और सिलेबस को देखिए और पीवाईक्यू पहले जरूर कीजिए, पीवाईक्यू पहले जरूर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए, ग्रेजुएशन लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था। तो पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस देखिए, उसको लिखिए कॉपी पर, आप कॉपी पर लिख करके देखिए कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन था और उस टॉपिक को धर के रगड़ दीजिए, एकदम रिजल्ट होगा, एकदम कंफर्म रहिए कि रिजल्ट होगा। मेहनत कीजिए, उस हिसाब से रिजल्ट पक्का होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग सारा सिलेबस को ठीक ढंग से समझ लिए होंगे। अगर ठीक ढंग से समझ लिया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।